जैसा कि अभी हमने कहा कि पहला इसका प्रश्न ये था कि भाई सेना की सक्षमता पर सवाल उठाया जा रहा है। तो अगर हम जब 75वां सेना दिवस मना रहे हैं तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कुछ बताएं कि हम कितने सक्षम हुए हैं, और ख़ास तौर पर वैश्विक माहौल जिस तरीके का है उसको देखते हुए हमारी सेना को और कैसे सक्षम बनाया जा सकता है। हमने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए हैं, ऐसे कौन से बड़े कदम रहे जो आप लोग को लगता है कि दर्शकों को जरूर जानना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है नीरज जी, और बहुत सही समय पर है, जबकि हम इसमें सेना दिवस के माहौल में हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया जो हमारी चैलेंजेज है, सिक्योरिटी चैलेंजेज, वो काफ़ी बदल गई जो पहले थी उससे, जी। इंटरनल और एक्सटर्नल भी। जी। और एक्सटर्नल जहाँ मैं कहूँगा सिर्फ हमारा ही नहीं, जी। पूरा वैश्विक जो है वो सब कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। इंटरनल आप अगर देखिए तो सबसे बड़ा तो जो है वो टेररिज्म का है जी। जो कि पहले ये माहौल नहीं था जी। ये काफ़ी हद तक बढ़ गया है। हमारी इन्वॉल्वमेंट सेना की बाहर की पीस कीपिंग बाकी चीज़ों में बहुत बढ़ गई है, उनमें हम सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा भागीदार बन कंट्रीब्यूटर रहे हैं, हैं। सबसे ज़्यादा फौज दे रहे हैं वहाँ पर। जी। हमारा जो है इन्वॉल्वमेंट हमारे एलसी या एलएसी पर आप देख ही रहे हैं कितना बढ़ गया है। जी। हम अगर सुपर पावर या पावरफुल नेशंस की कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो हमारी चुनौतियां और बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमको वैश्विक स्तर पर दिखाना पड़ेगा कि हम कितने मजबूत हैं, जी। सैन्य क्षमता से भी, सैन्य शक्ति से भी, और आर्थिक शक्ति से भी। जी। क्योंकि दोनों एक साथ चलती हैं, अलग अलग चलती नहीं हैं। जहाँ तक इंटरनल, खैर हम मैनेज कर ही रहे हैं, और भी हमारे पास एजेंसीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, बट सेना को भी इसमें तत्पर रहना पड़ेगा। बट इंटरनल में जो सबसे बड़ी चीज़ टेररिज्म के अलावा आ गई है वो है साइबर और आईटी, जी। जिसको कि ये भी एक वॉरफेयर का बहुत बड़ा हथियार बन गया है। और इसमें इस्तेमाल करके आपने देखा कि सेना के लोगों का भी जो है मेंटली उनको किस तरह बरगलाया जा रहा है। जी, बिल्कुल। गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं, हनी ट्रैपिंग की जा रही है। तो ये सब चीज़ें भी एक चैलेंज है जी। जो ये माहौल पहले नहीं था, जो अब हो गया है। जी। जहाँ तक एक्सटर्नल पर अगर आए तो नज़दीक में अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान और चीन ही हैं बेसिकली। बाकी नेबर्स तो हमारे हैं जी। और हम ये नहीं कहते कि उनसे कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कम है। जहाँ तक पाकिस्तान है, आपने देख लिया कि पाकिस्तान ने 47 और 65, 71, 99 सब में उसने देख लिया कि क्या है, क्या कर सकता है, और वो उस हालत में नहीं है कि वो फुल फ्लेजेड लड़ाई हमसे कर सकें। जी हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो हम 2 फ्रंट की बात करते हैं या 2.5 की बात करते हैं, उसमें चीन के कहने पर थोड़ा बहुत हो कुछ करे, लेकिन उसको माकूल जवाब वहाँ भी मिलेगा। जी। लेकिन जहाँ तक टेररिज्म है, उसको जो उसने हथियार बनाया है, वही एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको कि हमें अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा। जी। वहाँ पर भी और एलसी पर भी। जी। जो हमारा बॉर्डर्स हैं और बाकी जगह हैं, एलसी और बॉर्डर दोनों जगह पर, और इस समय बहुत मजबूत हुए हैं हम एलसी पर, जहाँ पर कि वो पहले की तरह हिमाकत नहीं कर पा रहा है, न कर पाएगा। लेकिन हमें आराम से नहीं बैठना, हमें हमेशा उसी हालत में वहाँ रहना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई चैलेंज पाकिस्तान से आ सकता है। जी। दूसरा, आप उनको देखिए, खुद ही जो है उसमें फंस चुके हैं अपने जाल में। बिल्कुल। उनकी जो टेररिज्म जो करते थे इंडिया में, वो भेजते थे, करते थे, जिन टेररिस्ट ग्रुप्स को उन्होंने ग्रो किया, आप देख लीजिए टीटीपी का क्या है। जी। उसी तालिबान को अफगानिस्तान में लगा के इन्होंने सोचा कि कितना बड़ा उन्होंने एम अचीव कर लिया, जिसको कि वो खुद इतना पालते रहे, बाहर से पैसे ला के उनको देते रहे, ट्रेन करते रहे, हथियार देते रहे। अब देखिए उन्हीं से उनकी नहीं बन रही है। जी। जी। इसमें खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में क्या हाल है। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि ये अपने आप को ही मैनेज करने में उनको बहुत लग जाएगा, और ऐसी हालत ना हो जाए, और होगी जो उस तरह सिचुएशन है जी, कि फिर इनके टुकड़े हों। जी। अगर पूछिए तो मैं नहीं कहूँगा कि होना चाहिए, लेकिन जिस तरह ये चल रहे हैं जी, उस तरह वही है। आप देख लीजिए इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे इतनी जबरदस्त रोटी दाल की क्या हालत है। जी। जी। इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बुरा हाल है, क्योंकि पहले भी अमेरिका पाकिस्तान चलता ही था अल्लाह अमेरिका और आर्मी से, बिल्कुल यही चलाते थे। जी। 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 अब जो है अमेरिका ने हाथ खींचा, तो आप देखिए इनका क्या हाल हो रहा है। जी। तो
और यहाँ तक हो गया है हालत, बताइए रोटी दाल की, कि लोग अब ये कहने लगे हैं कि क्या हम इसीलिए हिंदुस्तान से अलग हुए थे। आपने देखा होगा मीडिया में क्या वहाँ पर चीजें आ रही हैं, आटे की बोरी के लिए लड़ाई हो रही है। और ऐसा नहीं है कि हमें खुशी हो रही है, हमें तकलीफ होती है देख करके जी। किसी को, चाहे पाकिस्तान के लोग हों कहीं भी हों, इस हालत में देख करके सबको तकलीफ होती है। बिल्कुल। और हिंदुस्तान ने तो इनको ऑफर किया था हर समय, लेकिन वो ले नहीं रहे हैं। जी। अगर ट्रेड करते हो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो उन्होंने बंद किया हुआ, तो शायद ये हालत नहीं हो। बल्कि वहाँ के जो मैं कुछ चैनल्स देख रहा था उसमें ये डिमांड हो भी रही थी कि भैया इतना संघर्ष क्यों करना, भारत से ले लो। बिल्कुल, 200-300 रुपए किलो बताइए दूध, या 300 किलो 400 रुपए टमाटर, बाकी चीजें कहाँ वो हैं वहाँ, मतलब लोगों को। जी। तो मानवीय मदद तो हमेशा, हमारा दिल तो हिंदुस्तानी का हमेशा खुला ही रहता है। जी। तो एक चीज़ें तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से हमें इतनी बड़ी आएगी, लेकिन मैंने कहा कि गार्ड हमें डाउन नहीं कर सकता। आज ये हालत इसीलिए है कि हम अपने आप को वहाँ मजबूत स्थिति में रखे हुए हैं। जी। हमारी पॉलिसी ऐसी है, हमारा डिफेंसिव जो है इक्विपमेंट ऐसे हैं। जी। चाइना, नीरज जी, हमें बहुत गौर करना पड़ेगा। जी। दो चीज़ें हैं, देखिए चाइना अपने आप को सुपर पावर मान रहा है। जी। सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है उसकी, मिलिट्री है पूरी। आप अगर देखिए इकोनॉमी उसकी बहुत स्ट्रांग है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स उसके बहुत हैं, दूसरों को देने के लिए बहुत पैसे हैं उसके पास। और उसके पास जो पैसे हैं उसके हिसाब से वो अपने आप को कभी भी डिफेंस के लिए पैसे अपने वो दे सकता है। बिल्कुल। और वैश्विक स्तर पर आप देखिए कई सालों से हमेशा जो है चीन कोशिश करता रहा है अपने आप को सुपर पावर की तरह दिखाने की। हर जगह स्पोर्ट्स देखिए, ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करना, ओलंपिक्स में आप बाकी जगह पर गेम्स में मेडल्स लाना, उसमें भी आगे है, काफी आगे है। आप एक्सरसाइजेज देखिए, डिफेंस एक्सरसाइजेज बाकी जो है सारी कंट्रीज के साथ इंक्लूडिंग पाकिस्तान के साथ करता रहा है। वो जहाँ पर भी वैश्विक स्तर पर है वो अपने आप को हर जगह अपनी आवाज़ वो बुलंद करता रहा है। बिल्कुल। रशिया से आज देखिए, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, जितने भी ये देश हैं इनके साथ जो है अपना मजबूत कर रहा है रिश्ता। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव लीजिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ को जो इसने पैसे दे रखे हैं इतने, तो ये काफ़ी अपने आप को कोशिश करता रहा है दिखाने के लिए। और जहाँ तक हिंदुस्तान के साथ है, आपको पता ही है कि इसने ऑलरेडी एरिया ले रखा है, प्लस तिब्बत और इसका हमारे जो बॉर्डर्स हैं खास करके स्पेशली अरुणाचल को तो अपना ही मान रहा है, बाकी चीज़ें हैं। और एक ये भी चीज़ है कि पहले 62 से हमने तो लेसन लिया, लेकिन शायद उनको लगा कि ये हम अभी भी इंडिया को दबा सकते हैं। और ये जो घटनाएं हुई आप देखिए, जो पिछले आप ले लीजिए जितनी भी हुई हैं डोकलम से लेके अभी तक का, अब उनको लगा कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है चीज़ें, लेकिन वो अपने आप को मजबूत कर रहा है, और करेगा, ये भी आप देख रहे हैं। उसने इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वहाँ डेवलप कर रहा है। बिल्कुल। फौज की रिऑर्गेनाइजेशन कर दी उसने, थिएटर कमांड्स बना करके एक अथॉरिटी के अंडर, एक कमांडर के अंडर सारी चीज़ें कर दी ऑपरेशंस करने के लिए। एयरफील्ड्स कितनी बना ली, बाकी उसने, आपने पता ही है कि हम लोग कर चुके हैं, कितना बड़ा उसने कर रखा है अपने आप को मजबूत वहाँ पर। इसके साथ साथ जो चीज़ हमारी है, अगर आप हमें लें तो देखिए दो चीज़ों में हम अभी मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आर्मी हमारी, हम अभी भी मजबूती हासिल करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हम उस हालत में अभी उतनी हालत में नहीं है कि हम मुकाबला पूरा कर सकें। दूसरा, आर्थिक क्षेत्र में हमारे पास अभी भी हैं कमजोरियां। हालांकि हम आर्थिक संपन्न हैं, बट हमारी संपन्नता है कि जो हमारी अभी की स्थिति है देश की, चाहे इंपोर्ट्स की हैं, चाहे अपने प्रोडक्शन की, या जो भी हैं उसको, और जो अभी हमारा खर्च है डिफेंस का, उसको जो है हम सस्टेन कर सकें। लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है जिसको कि हम लगा के इमीडिएट कर सकें। तो ये चीज़ें तो हमारी हैं, लेकिन फौज की जो हिम्मत और जो इक्विपमेंट की इस्तेमाल करने की क्षमता है वो हमारी कम नहीं है। हमने उस पर काफ़ी कुछ ध्यान दिया है, और इस वजह से ये है कि हम चीन उस तरह आँख नहीं दिखा पा रहा है। लेकिन हम ये मान के नहीं चल सकते कि डोकलम या लेटेस्ट जो अभी यांगजे में हुआ था, तवांग में, वही बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, वो भी कुछ और करेगा, सोचेगा कुछ और करने की, किसी और तरीके, तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा
कि अगर हम सुपर पावर बनना चाहते हैं तो वैश्विक स्तर पर भी हमने आपको दिखाना पड़ेगा जी। कि अभी देखिए रशिया को कमजोर करने के लिए आगे तो अमेरिका ही आ रहा है थ्रू यूक्रेन, नहीं तो यूक्रेन में तो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं जी। रशिया तो जो सुपर पावर ही गया ना, तो मेरी इतनी बड़ी आर्मी है, हम तुरंत कर लेंगे जी। लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया जी, तो अब मामला अटक गया। मामला अटक गया जी। तो इस चीज़ का जो है हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो है किसको साथ लेके चलना है और किससे कितना मुकाबला हम कर सकते हैं जी। और मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँगा, जो मैं बाद में भी ला रहा था, मैं अभी कह सकता हूँ कि ये चीन के साथ भी हमें बड़ा केयरफुल होना है, क्योंकि देखिए चीन के साथ जितने हमारे डोकलम से लेके अभी तक हुए, वैश्विक स्तर पर हमें उतना सपोर्ट नहीं मिला जी, जितना मिलना चाहिए। न यूएसए से, न अमेरिका से, न रशिया से, न यूके से, किसी से उतना सपोर्ट नहीं मिला। किसी ने इतनी तरह कंडम नहीं किया चाइना को, हालांकि यूएसए ने किया लेकिन उन शब्दों में नहीं जिस तरह होना चाहिए जी। उस तरह का सपोर्ट नहीं हासिल हुआ जो कि यूक्रेन के तरफ तकरीबन बिल्कुल हो रहा है। तो हमें इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा जी। कि मतलब हमें आत्मनिर्भर तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, खुद लड़नी पड़ेगी। हाँ, सपोर्ट तो हमें कुछ न कुछ बाकी जगह से भी लेना पड़ेगा। तो आस पड़ोस का जो ये माहौल है, दूसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, देखिए चीन जो है म्यांमार में भी अपना हाथ बढ़ा रहा है जी। अगर वो म्यांमार में आ गया तो उनके थ्रू हो सकता है जो इंडियन ओशन में भी अपना पोर्ट्स है इनके बर्मा के या म्यांमार के जी। तो वहाँ भी वो जैसे श्रीलंका में किया था वहाँ भी अपनी वो पहुँच बढ़ा सकता है जी। पाकिस्तान के साथ उसका है ही है जी। बांग्लादेश में उसने काफ़ी कुछ किया लेकिन बांग्लादेश थोड़ा फिर भी अभी उनके उसमें नहीं गया। भूटान के साथ देखिए वो बहुत कोशिश कर रहा है कि डोकलाम किसी न किसी तरीके से हम हासिल कर लें, जिससे कि हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको जो है वो थ्रेटन कर सके जी। तो ये चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रख के चलना है। तो ये वैश्विक माहौल कुछ ऐसा है कि कोई कहीं भी किस जगह इन्वॉल्वमेंट हो जाए हम नहीं कह सकते जी हमारा जी। नाउ इसके अलावा आप देखिए इकोनॉमिक फील्ड में हमारे भी अभी मल्टीनेशनल हम भी हो गए, हमारी कंपनीज जो भी हैं, जितने हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने बाहर बहुत ज़्यादा अपनी कंपनीज लगा रखी हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो उनका भी प्रोटेक्शन एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उस कंट्री में कुछ होता है जैसे बाकी देश करते हैं सुपर पावर्स, अगर हम उस स्टेज पर जाना चाहते हैं तो हमें उसका भी ध्यान रखना है कि अगर ये होता है तो हम कैसे करेंगे उनके हितों की रक्षा, उनके वो भी हमारा ही हित हुआ, तो उनकी भी रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी होगी। अगर कुछ ऐसी चीज़ बाहर होती है तो मैंने कहा कि चैलेंजेस हमारे पास काफ़ी हैं। जहाँ तक हम अपनी बात करें, जैसे चीन ने, ज़्यादा नहीं जाऊँगा, आप देखिए उसने लैंड फोर्सेज में, चाहे मैकेनाइज्ड कॉलम्स में, एयरफोर्स में, मिसाइल्स में, मतलब हाइपरसोनिक स्पेस में पहुँच गया। अपना स्पेस स्टेशन अभी बनाने जा रहा है। हाइपरसोनिक अमेरिका ने पूरा नहीं कर पाया, उन्होंने कर लिया, रशिया के बाद वो दूसरा स्टेट है, तो वो आगे उस चीज़ में तो बढ़ चुके हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चुप बैठे हैं, बट मैंने कहा वो ऑलरेडी उस स्टेट में पहुंच चुके हैं जी। लेकिन चीन ये भी जानता है कि फुल फ्लेजेड अटैक वो इंडिया पर नहीं कर सकता जी, क्योंकि वो भी सस्टेन नहीं कर पाएगा और हम भी सक्षम है कि अगर वो कुछ करेंगे तो हम भी काउंटर कर सकते हैं उसका जी। तो मेरी जहाँ तक मेरी समझ है उसमें है कि वो यही करेगा जो स्कर्मिशेज हम कहते हैं, छोटे मोटे छिटफुट ये घटनाएं करता रहेगा जी, कि जिससे वो कहते हैं कि निबल करना, कि छोटा यहाँ ले लो, थोड़ा यहाँ ले लो, थोड़ा यहाँ ले लो, प्रेशर डालने के लिए। तो ये टैक्टिक्स तो वो करता रहेगा और इसको हमें इसके अगेंस्ट हमें मजबूत होना पड़ेगा, जैसा कि हमने अभी किया हाल की घटना, हाँ, जो अभी यांगजे और इसमें हमने किया। तो इस तरह हमें ये मजबूती हासिल करनी पड़ेगी और उसमें भी सक्षम होना पड़ेगा। और ये समझिए कि इसमें भी इतना आसान नहीं है, इसमें भी काफ़ी रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं जी। तो एक ये चीज़ आती है, एक मानना पड़ेगा कि वो टेक्नोलॉजिकली तो थोड़ा सुपीरियर है हमसे जी, और ये आर्म्स एंड मिशन वाइज। दूसरा अगर आए, जैसे हम बात करें अपनी कि हम जो है किस लेवल में हैं, क्या है, देखिए हमने भी काफ़ी कुछ किया है। हालांकि मैं एक स्टेटमेंट लेना चाहूँगा जो मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रूस और यूक्रेन के उसमें बोला था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लड़ाई का जमाना नहीं है, युद्ध का युग नहीं है। लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है कि वे टू पीस इज ए थ्रू स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, दैट मीन्स टू बी फॉर ए वे टू पीस इट इज थ्रू इफ यू आर रेडी फॉर वॉर।
अगर आप लड़ाई की तरफ पूरा तैयार हैं जी, तभी आपके पास शांति की बात कर सकते हैं। नेचुरली, बिकॉज दूसरा अगर देखेगा जी, कि इन कमजोर है तो वो तो आपके पास वार्ता की बात ही नहीं करेगा। जी, बट उसको पता है कि ये मजबूत हैं जी, और लड़ाई में ये खुद भी कर सकते हैं या हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो वो शांति की ही बात करेगा जी, कि ठीक है हम बातचीत से इसका हल करेंगे। जी, तो ये भी कहावत है और जो कि उसको भी मोदी जी लेके चल रहे हैं। जी, तो वही मैं एक कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि उन्होंने तो ये बोला पीस बिल्कुल सही है जी, लेकिन इसी वजह से सही जी, है, ये भी साथ में है। जी, और जो कई चीज़ें चल रही हैं और इसीलिए हमने एग्जाम्पल्स तो देख ही लिया, ज़्यादा हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। बट एक चीज़ और हमें देखनी है कि डेटरेंस नाम की चीज़ बहुत हम बोलते हैं कि लोग कैसे दूसरों को रोका जा सके, तो वो जो है कैपेबिलिटी हमको लानी पड़ेगी और उसमें थोड़ा समय तो लगेगा जी, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन देखिए अभी देश में चीज़ें हो क्या रही हैं, ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे, जो आपने कहा था, कैसे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी, सबसे पहले तो हम ग्राउंड लेवल पर अपनी मजबूती कर रहे हैं। जी, सेनाओं को हमने भी कई जगह रीऑर्गेनाइज किया और अगर आप पहले से देखिए तो हमने नई कमांड बना ली, ट्रेनिंग कमांड बना दी, तीन कोर बन गए, जी, स्ट्राइक कोर और बाकी कोर्स भी हमने बढ़ा दिए। हमारे और ज़्यादा मैकेनाइज कॉलम्स ऐड किए हैं अपने लिए, जिसकी ज़रूरत अब हमने वहाँ भी पहुँचा दिया। अपना लेह में भी ये सब लेह लद्दाख में पहुँचा दिया है। हमने आर्टिलरी को फायर पावर, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ उभर के आई है, आप देखिए रशिया और यूक्रेन में एयर पावर बंद है लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ें आर्टिलरी से चल रही हैं, हिमास वगैरह सब रॉकेट्स ही हैं जी, उसमें हम भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। हमने भी अपने सिस्टम्स काफ़ी इम्प्रूव किए हैं। के वज्रा 9 SP जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये देखिए LNT बना रही है साउथ कोरियन कंपनी के साथ मिल करके यहाँ पर। जी, तो इसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप एयर की बात करें तो आप देखेंगे टाटाज ने इतने ज़्यादा उन्होंने टाई अप्स किए हुए हैं एयर पावर के लिए। आपको एक छोटा वो देने के लिए एग्जांपल टाटाज का मैं थोड़ा सा एयर पावर की बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें इन्होंने C-295 एयरक्राफ्ट बना रहे हैं स्पेन की कंपनी के साथ, S-92 हेलीकॉप्टर बना रहे हैं सिरोस्की के साथ, जी, एयरबस के साथ इन्होंने फाइटर्स के लिए टाई अप किया हुआ है। जी, तो ये चीज़ें जो चल रही हैं जो पहले नहीं थी हमारे पास, जी, और मैं अभी भी कहूँगा अगर प्राइवेट सेक्टर इस तरह आगे आया होता तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ गए होते। महिंद्रा डिफेंस देखिए जी, हमारे पास तेजस का प्रोजेक्ट चल ही रहा है जी, जहाँ तक आर्टिलरी की बात करें 155 गन जो है टाटा जी बना रही है, आज की डेट में LNT भी बना रहे हैं और DRDO तो अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई रही है जी, SP गन्स की हमने बात कर ली। अगर आप देखेंगे तो रॉकेट सिस्टम्स में भी LNT और टाटाज इन्वॉल्व हैं, जो पिनाका रॉकेट्स और बाकी रॉकेट सिस्टम्स हम बना रहे हैं जी, रिलायंस भी ऑलरेडी नेवल में काफ़ी चीज़ें वो उन्होंने सबमरीन से लेके शिप्स तक की उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और हम जहाँ तक हमारा वो है स्टॉप गैप के लिए हमने राफेल ले ही लिया अभी, ऐसी सुखोई जो हमने लिया ही था 30 रशिया से लिया था। T-160 भी हम बॉम्बर्स रशिया से लेने जा रहे हैं। आर्टिलरी में देखें तो गन्स हमने अभी 177 ली अमेरिका से ली हमने, और उनके साथ अल्ट्रा लाइट हाउर्जर की मैंने बात किया कि हम ट्रांसपोर्ट कर सकें उसको 155 गन्स को। और दूसरा जो है टाटा ने अमेरिका से लॉकहीड मार्टिन से भी टाई अप किया है F-16-70 जो है वो उसके प्रोडक्शन के बारे में जी। तो ये चीज़ें देखिए तो आप हम आगे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। त्रिशूल, वज्र, ये जो जितनी चीज़ें हैं प्लस मिसाइल्स, हमारी एंटी मिसाइल हम काली बना रहे हैं, DRDO डेवलप कर रही है इसरो के साथ मिल करके, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये जो हमारे साथ उसमें है। हम एक और बना रहे हैं न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात, INS अरिघात उसको नाम दिया गया है, क्योंकि ये मिसाइल सबमरीन होगी जिससे मिसाइल्स फायर की जा सकेंगी। तो आप अगर ये देखें तो हम कई बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो कि हम कभी सोचते नहीं थे ये है। दूसरी चीज़ आपको बताएं, परसों की आपने देखा होगा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने तकरीबन 10,276 कितने करोड़ की उन्होंने परियोजनाएं सैंक्शन की हैं जो कि अभी हैं, जिसमें कि हेलेना एक मिसाइल है एयर डिफेंस मिसाइल, उसको जो है उन्होंने सैंक्शन किया है।
ब्रह्मोस एडिशनल के लिए किया इन्होंने, हेलना जो है तो इसके लिए है ALH पर माउंट करने के लिए जी। ये मिसाइल है। नेवी के लिए उन्होंने सैंक्शन किया है, ब्रह्मोस भी नेवी के लिए सैंक्शन किया है। तो ये देखें तो हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं जी। 110 जैसे मैंने कहा था M777 हाउर्जर ऑलरेडी हमने इंडक्ट कर लिया है सब जी। तो अगर आप देखें तो हमारी क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है जी। और ये क्षमता में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो देखिए सिर्फ इक्विपमेंट से नहीं होता जी। इक्विपमेंट के पीछे जो लोग हैं जी। उनकी भी बहुत बड़ी इसमें योगदान होता है और बिल्कुल। उसके लिए सेना तैयार कर रही है अपने आप को। जी। तो जितनी ये सेना अपने आप को, चाहे आप कॉस्ट कटिंग चाहिए या लोग जैसे टीथ टू टेल रेशो की हम बात करते हैं वो कम कर रहे हैं जी। क्योंकि पहले देखा जाता है 10 के ऊपर 15 जो है पीछे लोग रहते थे उनको सपोर्ट करने के लिए जी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ जाता है, इस तरह की चीज़ें हमारे पास जो सामान आ जाता है, जो गाड़ियां हैं, जो कॉम्बैट व्हीकल जो कि आ रही हैं हर जगह, हर ट्रेन में चलने वाली जी। डेवलप होकर के, तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और ये समझिए कि हमारी क्षमता बहुत कुछ बढ़ जाएगी। जी। तो जब क्षमता बढ़ जाएगी तो नेचुरली हम भी उस कदम जो है सुपर पावर की तरफ हमारा बहुत कुछ बढ़ चुका होगा। ये सब चीज़ें होने के बाद आपने विस्तार से जो जानकारी दी है वो दर्शकों को काफ़ी लाभ पहुंचाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।